नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पतंगबाजी जो कभी बचपन की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी, आज वही शौक जानलेवा बनता जा रहा है। इंसान हो या जानवर, इसके तेज और धारदार धागे ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। दिल्ली हो या यूपी, राजस्थान हो या फिर बिहार, कातिल चीनी मांझे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। देश भर में बैन के बावजूद इसका खूनी खेल जारी है, लेकिन अब यूपी में नहीं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया है। यूपी में चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी। पतंगबाजी देश भर में उत्साह और उमंग का प्रतीक रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई अपनी पतंग को आसमान में सबसे ऊपर पहुंचाने की होड़ में शामिल होता है। लेकिन आसमान में उड़ती ये पतंगे और उनकी डोर खुशियों की नहीं बल्कि मौत की वजह बनती जा रही है। हवा में दूसरों की पतंग काटने वाला मांझा जमीन में लोगों की गर्दन काटने पर आमादा है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में चीनी मांझे ने कई बेगुनाहों की जान ले ली है। यही कारण है कि कातिल चाइनीज मांझे को देश भर में बैन किया गया है। बावजूद इसके चाइनीज मांझे का खूनी खेल बदस्तूर जारी रहा। लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं हो पाएगा। खुद सीएम योगी ने यूपी में चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत हुई तो उसे हत्या माना जाएगा। जी हाँ, चाइनीज मांझे पर यूपी पर पूर्ण प्रतिबंध है। चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या माना जाएगा। राज्य भर में सख्त अभियान और छापेमारी के निर्देश। बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। भंडारण और सप्लाई चेन खत्म करने के दिए गए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। शासन ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ चाइनीज मांझा बेचने वालों बल्कि इसका इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आसमान में उड़ती पतंगों की डोर पतंगों को ही नहीं, पक्षियों और जानवरों के साथ ही इंसानों की कातिल बन रही है। इसी वजह से चाइनीज मांझे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया गया है। देश भर के लिए चाइनीज मांझा सिर दर्द बना हुआ है। जो धागा हवा में लहराता दिखता है वही अचानक मौत का फंदा बन जाता है। छतों पर पतंगे, आसमान में रंग और लोगों के चेहरे पर खुशी दिखने लगती है। लेकिन ये पतंगबाजी कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द छोड़ गई। लोग जश्न मनाने के लिए पतंगबाजी करते हैं और पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाले चीनी मांझा कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है। दरअसल पतंग में लगने वाली डोर कोई साधारण धागे की नहीं होती, बल्कि खास तरीके से बनी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि कई लोग घायल हो चुके हैं। आइए बताते हैं कि चाइनीज मांझा होता क्या है। सिंथेटिक धागा कपास के बजाय नायलॉन या प्लास्टिक से बनता है। घर्षण बढ़ाने वाला लेप, कांच, धातु जैसे सूक्ष्म कणों का मिश्रण लगाया जाता है। मेटालिक पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड भी डाला जाता है। चिपकाने वाला पदार्थ, इन कणों को धागे से चिपकाने के लिए रासायनिक गोंद, रेजिन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है। परत दर परत कोटिंग, तेज और टिकाऊ बनाने के लिए कई परतों का लेप चढ़ाया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले कांच और धातु के कण बेहद नुकीले होते हैं। जब ये धागा हवा में तेज रफ्तार से उड़ता है तो इसकी धार और तेज हो जाती है। गले पर लगते ही नसें और धमनियां कट सकती हैं। खून तेजी से बहता है और कई बार बचने का मौका तक नहीं मिलता। यही वजह है कि इसे कई जगह उड़ता हुआ ब्लेड भी कहा जाता है। इसीलिए कई जगह गैर कानूनी है। आइए जानते हैं चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर कानून क्या है। भारत में चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसे गैर कानूनी कहा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। बेचने या इस्तेमाल करने पर 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। 3 साल तक जेल का प्रावधान भी है। देश में चाइनीज मांझे पर बैन लगा हुआ है, बावजूद मार्केट में आसानी से ये लोगों को मिल जाती है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये चोरी छिपे मिल जाता है और हर साल हजारों लोग इससे घायल होकर अस्पताल पहुँचते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे बचे इससे।
चाइनीज नायलॉन मांझा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, केवल सादा सूती मांझा ही उड़ाएं। बाइक स्कूटर चलाते समय फुल हेलमेट पहनें। गले को ढकने के लिए स्कार्फ मफलर का इस्तेमाल करें। पतंग उड़ाते समय दस्ताने पहनें। सड़क, बिजली के तारों और भीड़ के पास पतंग ना उड़ाएं। कहीं चाइनीज मांझा बिकता दिखे तो पुलिस को सूचना दें। चाइनीज मांझा सस्ता जरूर है, लेकिन ये इंसानी जान के लिए बेहद महंगा साबित होता है। प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी और लोगों को समझदारी। सुरक्षित मांझा चुनें, बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। त्योहार खुशियों के लिए हो, हादसे के लिए नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर श्रीमान कमिश्नर महोदय के आदेश पे एक विशेष अभियान जो छापेमारी के तौर पे पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत अभी हमारे द्वारा और फीलखाना और मूलगंज की फोर्स के द्वारा मूलगंज में छापेमारी की जा रही है। अभी मैंने 4-5 दुकानों को सर्च किया है, कहीं ऐसी अभी तक चाइनीज़ मांझे की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, ना बरामद की हुई है। कुछ दुकानदार की दुकान बंद करके भी गायब हो गए। देखिए, एक दुकान ऐसी मिली जिसको बगल की दुकान पर रहते समय शायद ये सूचना है कि बंद हुई, लेकिन उसको फिर मौके पर बुलाया गया, उसने दुकान खोला, उसके अंदर भी ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ या चाइनीज़ मांझे की प्राप्ति नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पतंग की दुकानों पर छापेमारी कर चाइनीज मांझे की जांच की गई। ये कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में की गई है। ये अच्छी बात है, हर जगह छापेमारी होना चाहिए, चाइनीज़ बैंड होना चाहिए, चाइनीज़ मांझा का। ये हमारी पुश्तैनी दुकान है, ये अब 30-40 साल से चल रही है। ये जो चाइनीज मांझा बताया ना, आप किस तरीके का मांझा रखते हैं? ये प्लास्टिक पे बनता है, ये फाइबर पे। ये फाइबर पे कांच चढ़ाया जाता है। तो आपके पास ये कौन से मांझे हैं? ये हमारे पास कॉटन के मांझे होंगे, इस पे उस पत्थर के बुरादे से और चावल की माट से बनते हैं। यहाँ पर किसी तरीके के चाइनीज मांझे पाए कभी? अगर चाइनीज़ मांझा बिक रहा है तो अभी तो हादसे हो रहे हैं इस टाइप के। इस पे पूरी तरह प्रतिबंध हो, छापेमारी ऐसी हर दुकानों पे होना चाहिए। डिमांड आपसे की जाती है चाइनीज मांझे की यहाँ पर? नहीं, डिमांड तो बहुत आती है, लेकिन हम लोग नहीं रखते, क्योंकि हमारा मांझा चाइनीज़ मांझे की वजह से हमारे भी मांझा कम बिकता है।